काम का तनाव और जिम्मेदारियों का बोझ, ये दो चीजें हैं जो आजकल हर प्रोफेशनल की जिंदगी में घुस गई हैं। अरे यार, कभी कभी लगता है कि ऑफिस में बैठे बैठे हमारा दिमाग एक प्रेशर कुकर बन गया है और सीटी बजने का इंतजार कर रहा है। सुनिए, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही ईमेल्स की टेंशन में आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम सब इसी नाव में सवार हैं, और ऑनेस्टली बोलूं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लें। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 60% से ज्यादा एम्प्लॉइज हाई स्ट्रेस लेवल्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो देखिए, आप अकेले नहीं हैं स्ट्रगल में। देखिए, वर्क स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आप में कुछ कमी है, बल्कि उल्टा है। ये दिखाता है कि आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों की वैल्यू पता है। लेकिन हाँ, जब ये स्ट्रेस हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस को अफेक्ट करने लगे, तब हमें कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है। आजकल की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं, डेडलाइंस टाइट हैं और कंपटीशन फियर्स है। ऊपर से सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखकर लगता है कि बस हम ही पीछे रह गए। अरे भाई, इंस्टाग्राम पर तो सब अपनी बेस्ट लाइफ शोकेस करते हैं, स्ट्रगल किसी को दिखता नहीं। मैं एक दोस्त को जानता हूं जो रोज लिंक्डइन पर अचीवमेंट्स पोस्ट करता रहता है, लेकिन पर्सनली मिलो तो पता चलता है कि वो भी रात रात भर जागकर प्रेजेंटेशंस बनाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहली बात, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हाँ, मैं जानता हूं कि ये सुनकर आपको लगेगा कि कोई बहुत बेसिक एडवाइस दे रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग आपको इंस्टेंटली काम कर देती है। ऑफिस में भी कर सकते हैं, वॉशरूम में जाकर या फिर अपनी सीट पर ही क्वाइटली। 4 काउंट में सांस लें, 6 काउंट होल्ड करें, 8 काउंट में छोड़ दें। ये टेक्निक एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरी ट्रिक है प्रायोरिटाइजेशन। सारे काम एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। एक पेपर पर लिख लीजिए कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अर्जेंट लगने वाले काम हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अर्जेंट टास्क्स में फंसकर इंपॉर्टेंट गोल्स को इग्नोर कर देते हैं। तीसरी बात, बाउंड्री सेट करना। ऑफिस आवर्स के बाद ऑफिस का फ़ोन साइलेंट कर दीजिए। वीकेंड्स में ईमेल्स चेक करना बंद कर दीजिए। आपका बॉस भले ही वर्कहॉलिक हो, लेकिन आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। एक क्लियर मैसेज भेज दीजिए कि इमरजेंसी के अलावा आप ऑफ आवर्स में अवेलेबल नहीं हैं। चौथी स्ट्रैटेजी है स्मॉल विन सेलिब्रेट करना। हर दिन कुछ ना कुछ अचीव करते हैं हम, लेकिन उसे एक्नॉलेज नहीं करते। आज प्रेजेंटेशन अच्छी गई, क्लाइंट खुश हुआ, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन स्मूथ रहा। इन छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। एक सक्सेस जर्नल मेंटेन कीजिए, डेली 3 चीज़ें लिखिए जो अच्छी हुई। पांचवी टिप, सपोर्ट सिस्टम बनाइए। ऑफिस में कोई ट्रस्टेड कोलीग हो, घर में फैमिली मेंबर्स हों या फिर फ्रेंड्स हों, किसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। बॉटल्ड अप इमोशंस एक्सप्लोजन का कारण बनते हैं। टॉकिंग हेल्प्स रियली। कभी कभी बस किसी को सुनाने से ही सोल्यूशन मिल जाता है। छठी बात, फिजिकल एक्टिविटी। जिम जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन थोड़ा वॉक करना, स्टेयर्स यूज़ करना, स्ट्रेचिंग करना, ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है। प्लस एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं। ऑफिस में ही डेस्क एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, नेक रोल्स, शोल्डर श्रग्स, रिस्ट स्ट्रेचेस। सातवीं स्ट्रैटेजी, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। गुड इनफ भी इनफ होता है कभी कभी। हर प्रेजेंटेशन वर्ल्ड क्लास नहीं होनी चाहिए, हर ईमेल परफेक्टली क्राफ्टेड नहीं होना चाहिए। 80% परफेक्ट और ऑन टाइम डिलीवर करना 99% परफेक्ट लेकिन लेट डिलीवर करने से बेहतर है। आठवीं टिप, टाइम मैनेजमेंट। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई कीजिए। 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट्स ब्रेक। मल्टीटास्किंग से बचिए, एक टाइम में एक ही काम पर फोकस कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज कीजिए, फोन नोटिफिकेशंस ऑफ, अननेसेसरी टैब्स क्लोज। नौवीं बात, लर्निंग माइंडसेट रखिए। मिस्टेक्स को फेलियर्स नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए। हर चैलेंज आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, एक्सपीरियंस्ड बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कीजिए। मैं ये नहीं कर सकता की बजाय मैं ये अभी तक नहीं सीखा हूं कहिए। 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सेल्फ कंपैशन। अपने साथ काइंड रहिए। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। बैड डेज होंगे, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। खुद से वैसे बात कीजिए जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। याद रखिए, करियर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सस्टेनेबल पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब आपकी जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज आती जाती रहती हैं, लेकिन आपकी वेलबींग परमानेंट होनी चाहिए। तो अगली बार जब वर्क स्ट्रेस आपको ओवरवेल्म करे, तो डीप ब्रेथ लीजिए, इन टिप्स को रिमेंबर कीजिए और खुद से कहिए, मैं केपेबल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं इससे डील कर सकता हूँ। क्योंकि ऑनेस्टली
आप कर सकते हैं। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने की।